कि गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। तरंग गंग जटा जूट में, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे अंग पे भुजंग सोहे तरंग रंग जटा जूट में, तरंग रंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग रंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग रंग जटा जूट में।
सुंदर दर्शन कराए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब आप मुझे कथा सुनाइए कि उन वक्ता के मुख से कथा कैसी रही, उन्होंने क्या कथा में सुनाया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। अपनी सनातन संस्कृति में सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है वट का वृक्ष। हमारी संस्कृति में वट की पूजा होती है। एक ये सनातन संस्कृति ही है कि जिसमें हर चीज की पूजा होती है, पेड़ की भी पूजा होती है और पशु की भी पूजा होती है। हमारी गौ माता की पूजा होती है, हम उनको माता की उपमा देते हैं। वट की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं। ये और कोई संस्कृति में आपको नहीं मिलेगा, ये सनातन संस्कृति में ही आपको मिलेगा। ये हमारी संस्कृति है कि हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, जीव की भी पूजा करते हैं और जगदीश की भी पूजा करते हैं। ये सनातन संस्कृति है। वट के वृक्ष के नीचे भोले बाबा विराजमान हैं। ये सबसे पवित्र पेड़ माना जाता है अपनी संस्कृति में। और कैसे विराजमान हैं? काम रिपु जैसे बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, मानो काम को जीता है उन्होंने। कुछ ही समय पहले उन्होंने काम को जला करके भस्म कर दिया, काम पर विजय प्राप्त करी है उन्होंने। और शांत रस में बैठे हुए, अर्थात बिल्कुल शांत अवस्था में, बस केवल उनका एक ही कार्य है, केवल राम जी के नाम का चिंतन करना और भजन करना और मनन करना। और उनके पास कोई काम नहीं है, वो तो केवल भगवान के भजन में लगे रहते हैं। अगर वो कुछ करते भी है ना तो भगवान का नाम सुमिरते रहते हैं। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। जब भोले बाबा का ये शांत स्वरूप माता पार्वती ने देखा, माता पार्वती ने सोचा कि बहुत अच्छा समय है ये, जो मेरे मन में पूर्व जन्मों से जो शंका बनी हुई है, आज मैं उस शंका का समाधान भोले बाबा से ले सकती हूँ। क्यों? आज भोले बाबा बड़े शांत बैठे हुए। जब हमारी माताओं को भाई बंधुओं से कोई काम, अपने अपने पतियों से कुछ काम होता है, कुछ खासकर कोई विषय वस्तु चाहिए, माताओं को जैसे सोने की कोई आभूषण चाहिए या और कोई वस्तु चाहिए, तो पहले अपने अपने पतियों का स्वभाव जानती है कि आज गुस्से में है कि शांत है। अगर कहीं गुस्से में हुए तो उनकी डिमांड जो कहने वाली होती है कि आज नहीं कहेंगे, आज गुस्से में है वरना नहीं मिलेगा, जब शांत रहेंगे, अच्छे स्वभाव में रहेंगे तब मांगूंगी। होता है ऐसा कि नहीं होता? माताएं सहमत है कि नहीं है? सहमत है ना? ऐसा ही होता है। पार्वती जी भी ने सोचा कि आज भोले बाबा बड़े अच्छे स्वभाव में बैठे हुए, शांत रस में बैठे, यही सही समय है, जो मेरे मन में शंका है उसका समाधान आज मुझे मिल जाएगा। माता पार्वती ने बहुत अच्छा समय जाना कि पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पहि मातु भवानी, हो गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, हो गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती जी चल गई भोले बाबा के पास, और जब भोले बाबा ने माता पार्वती को आते हुए देखा, देखिए भोले बाबा सब जानते हैं कि आज ये जो पार्वती जी आ रही हैं, ये अकारण नहीं आ रही हैं, एक बहुत बड़े कारण से आ रही हैं। और इस
इसलिए जैसे ही भोले बाबा ने माता पार्वती को आते हुए देखा तो भोले बाबा ने क्या किया, हाँ जानी प्रियाया दरयति कीन्हा, जाने प्रिया दरियति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, ओ वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, ओ वाम भाग आसन हर दीन्हा। भोले बाबा ने जैसे पार्वती जी को आते देखा बड़े आदर के साथ, ऐसे ही नहीं कि आओ बैठ, ऐसा नहीं, आइए देवी विराजमान होइए आसन पर, अपने बाएं भाग पर आसन दिया। और जब सती जी के मन में शंका आई थी तो भोले बाबा ने उनको अपने सामने आसन दिया। और जब भोले बाबा ने इस जन्म में पार्वती जी से कहा कि देवी आप मेरे बाएं भाग पर विराजमान होइए, पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि उनको खोया हुआ पद उनको वापस प्राप्त हो गया। देखिए जब हमारे जीवन में हमसे कोई पद किसी कारण से छिन जाए और पुनः जब हमको वो पद प्राप्त होता है तो बड़ा हर्ष होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आज पार्वती जी भी बड़ी प्रसन्न हैं। हाँ बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समेत कर साई, पूर्व जन्म कथा सिद्ध आई, ओ पूर्व जन्म कथा चित लाई, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चाह शैल कुमारी, ओ सुई पूछन चहे शैल कुमारी, कोई पूछन चाह शैल कुमारी, ओ सुई पूछन चहे शैल कुमारी। भोले बाबा कहते हैं कि आइए देवी बैठिए, कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ। पार्वती जी ने कहा कि नाथ आज मैं आपसे विवाद करने नहीं, आज मैं आपसे संवाद करने के लिए आई हूं। देखिए विवाद में और संवाद में बड़ा अंतर होता है। विवाद का अर्थ क्या होता है, लड़ाई, कि हम तो आपसे लड़ाई करने के लिए आए हैं, वो हुआ विवाद। और एक है संवाद, अर्थात हमारे मन में क्या है और आपके मन में क्या है, दोनों लोग अपनी अपनी बातें एक जगह पर रखें और उसका निष्कर्ष निकाला जाए, ये है संवाद। तो नाथ आज मैं आपसे विवाद करने नहीं, आज मैं आपसे संवाद करने आई हूं। नाथ मैंने पूर्व जन्म में जो शंका करी थी आज तक उस शंका का समाधान नहीं हो पाया। भोले बाबा ने कहा कि कैसी शंका देवी, कहने लगी नाथ आज आप मुझे मेरी शंका का समाधान विस्तार पूर्वक करिएगा, ताकि ये शंका अब दोबारा मेरे मन में व्याप्त ना हो। भोले बाबा ने कहा कि पूछिए देवी क्या पूछना चाहती हैं। तो पार्वती जी ने कहा हाँ तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम नाम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, ओ सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती। पार्वती जी कहती हैं कि नाथ
दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, ये राम कौन है? क्या ये वही राम है जो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आए? क्या ये ब्रह्म है? अगर ये ब्रह्म है तो ये ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए? मेरा पहला प्रश्न है। क्या? हाँ, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। ओ निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, मुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, सोई प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ तारा, ओ बाल चरित पुनि कहूँ तारा, वन बस कीन्ही चरित अपारा, पर बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जी मेरा मन मारा, ओ कहवो नाथ जी रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर शुभ लीला, ओ सकल कहो शंकर शुभ लीला, सकल कहूँ शंकर शुभ लीला, सकल कहो शंकर शुभ लीला। पार्वती जी के प्रश्न प्रारंभ हुए। देखिए यहाँ भोले बाबा ने कहा कि कहिए आपका क्या प्रश्न है। पार्वती जी ने को मौका मिला तो वो एक नहीं अनेकों प्रश्न पूछ बैठे। कहे नाथ पहले तो आप ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए? आ गए तो वो राजा दशरथ जी के यहाँ जब जन्म लिया तो उन्होंने क्या लीला करी? जन्म लेने के बाद उनके बाल लीलाओं की कथा बताइए। किस प्रकार से सीता जी के स्वयंवर में उन्होंने धनुष का खंडन किया, कैसे सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ, वो कथा मुझे बताइए। और जब सीता जी राघव जी अयोध्या आ गए विवाह के उपरांत तो कैकेयी जी ने वनवास क्यों मांगा? राम जी वनवास गए तो सीता जी का हरण हुआ, उसके पश्चात रावण को राम जी ने कैसे मारा और मार करके जब अयोध्या आए तो वो अपना राज्य पाठ कैसे चलाया, मुझे सारी कथा विस्तार पूर्वक बताइए। और नाथ अगर मुझसे कुछ छूट गया हो पूछने में तो उसको भी आप गूढ़ मत रखिएगा, बता दीजिएगा। भोले बाबा ने सोचा कि मैंने तो एक प्रश्न कहा था पूछने के लिए, लेकिन देवी ने तो प्रश्नों की लाइन लगा दी, बौछार लगा दी। जब घर की कोई बात होती है, माताओं के अंदर भरी होती है, बड़े दिन बाद सामने अपने पति देव से कुछ बताने को घर परिवार की बातें मिलती हैं, तो कहे अच्छा हाँ बताओ, तो माताएं फिर एक बात नहीं बताती, पूरी अनेकों बात बता देती हैं जो कई दिनों से उनके मन में भरी होती। अंदर ही अंदर पति सोचते हैं कि मैंने पूछा क्यों। ऐसा होता है यजमान जी कि नहीं होता? माय मायके तक की बातें होती है। देखिए तो ये घर घर की कहानी है। तो भोले बाबा भी यही सोच रहे हैं कि देवी से मैंने एक प्रश्न पूछा और देवी ने तो अनेकों प्रश्न पूछ डाले। अब प्रश्न किए हैं तो उत्तर तो देना है। और ये प्रश्न जो देवी ने पूछे हैं ये अपने कल्याण के लिए नहीं पूछे, ये जगत के कल्याण के लिए पूछे हैं।
एक निवेदन करें कि हमें अगर कभी कहीं मौका मिले किसी विद्वान के पास बैठने का, किसी संत के पास बैठने का, तो ऐसा प्रश्न करिए जिससे हमारे साथ साथ और कई लोगों का भी कल्याण हो जाए। ऐसा प्रश्न करना चाहिए, ऐसा कार्य करिए कि हमारा तो कल्याण हो लेकिन हमारे साथ साथ हमसे जुड़े लोगों का भी कल्याण हो जाए। सदैव ऐसा व्यवहार रखिए। और यहाँ माता पार्वती ने जो प्रश्न किए ये केवल उनकी शंका का समाधान नहीं होगा। इस प्रश्न से जो भोले बाबा अब जो उत्तर देंगे उससे सारे जगत का कल्याण होगा। भोले बाबा कहते हैं कि देवी आपने ये जो प्रश्न किए हैं ना, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, ये सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं। और देवी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। कि देवी आप धन्य हैं, आपके जैसा कोई उपकारी नहीं है। आज आपने मेरे आराध्य का प्रश्न पूछा है मुझसे। और जब पार्वती जी बार बार प्रश्नों में राम जी का नाम ले रही थी ना, तो भोले बाबा इतने आनंद में आ गए, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया राम जी का नाम सुन करके। उनके आराध्य का, उनके इष्ट का नाम जितनी बार पार्वती जी ले, भोले बाबा उतने ही आनंद में डूब जाए। और एक समय तो ऐसा आया कि भोले बाबा को 2 दंड की समाधि लग गई। लेकिन मन में विचार आया कि अगर मैं ये समाधि लेने का समय नहीं है, ये पार्वती जी को उत्तर देने का समय है। और ये जो मैं उत्तर दूंगा ना, इससे सारे जगत का कल्याण होगा। एक जो मेरे शीश में गंगा विराजमान है, वो गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक की गंगा है। गंगा सागर में जाकर के समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है। और इस गंगा में स्नान करने के लिए लोगों को वहां तक जाना पड़ता है। हम आपको अगर गंगा जी का स्नान करना है तो प्रयाग जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपने प्रश्न किया, इसके उत्तर में जो गंगा बहेगी, एक गंगा मेरे शीश से निकली और एक जो मेरे मुखारविंद से गंगा निकलेगी, उससे सारे जगत का कल्याण होगा। और इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक ऐसा प्रावधान रखा जाएगा कि स्वयं वो गंगा आपके नगर ग्राम क्षेत्र में चल कर के आएगी और आपका कल्याण करेगी। अच्छा, आप लोग यहाँ कहीं आसपास में गंगा जी हैं क्या? है क्या गंगा जी आसपास 10, 20, 50, 20, 30 किलोमीटर के बीच में है गंगा जी? नहीं है ना। लेकिन देखिए भोले बाबा की कृपा, ये जो आप राम कथा सुन रहे हैं ना, ये एक गंगा है। ये जो भोले बाबा के मुखारविंद से निकली है, इस कथा को गंगा की उपमा दी गई है कि ये जो राम कथा है ना, ये स्वयं गंगा है और ये जा करके जन जन का कल्याण करती है। तो जो काशी, बनारस, प्रयाग अन्य जगह ना जा पाए, तो उनके पास बड़ा सरल और सहज अवसर है इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने का। अगर इस राम कथा रूपी गंगा में आज स्नान करने से चूक गए तो फिर जल्दी मिलने वाली ये कथा नहीं है। अरे श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए।
विष्णु नहाए। बोले पापा नहाए अपने डमरू बजाए माँ को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए हमको नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए हमको नहाए। नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए माँ को नहाए। ओ राम नाम गंगा सुगम बही जाए हमको नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए हमको नहाए। नहाए सूरज नहाए कबीर जी नहाए। सूरज ही नहाए अमीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए माँ को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए हमको नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए हमको नहाए। श्रोता नहाए हमें योगत नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए। राधिका नहाए राम कथवा सुनाए माँ को नहाए। राम
या में को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए हमें को नहाए। को नहाए या में को नहाए। को नहाए या में को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए या में को नहाए। राम नाम गंगा सुगम